नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जे न्यूज। और आप देखते हैं खबरों को विस्तार से। जन जन के लाडले विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के जन्म दिवस पर एक विशेष सेवा संकल्प, रक्तदान सबसे बड़ा जीवन दान। जी हां, 22 जुलाई को कृषि उपज मंडी प्रांगण केकड़ी पर आयोजित हो रहा है विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। इस अवसर पर आइए अपने लाडले जनसेवक के जन्मदिन को जीवन बचाने के संकल्प के साथ मनाएं। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की धड़कन बन सकता है। ये सिर्फ दान नहीं, किसी माँ की मुस्कान, किसी पिता की राहत और किसी जीवन की वापसी है। आपका रक्त किसी का जीवन। आइए इस पुनीत कार्य में सहभागी बने और दिखाए केकड़ी की सेवा भावना। रक्तदान करें, जीवन दान दे। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा एवं विधायक शत्रुघ्न गौतम ने शुक्रवार को नगर पालिका सभा भवन में एक महत्वपूर्ण बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में आगामी विकास परियोजनाओं, विशेषकर मुख्यमंत्री की जनसभा की तैयारियों पर गहन चर्चा की गई। बैठक से पहले वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पालिका परिसर में पौधारोपण किया। बैठक को संबोधित करते हुए जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने जल जीवन मिशन के तहत चल रहे कार्यों की जानकारी दी। उन्होंने विशेष रूप से केकड़ी और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनाई गई नई परियोजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध करवाना है। बैठक को संबोधित करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर देते हुए बताया कि राज्य सरकार हरित राजस्थान के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने स्थानीय नागरिकों को आह्वान किया कि वे अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और उनकी देखभाल सुनिश्चित करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। उन्होंने विधायक द्वारा रखी गई वन विभाग से संबंधित मांगों को मुख्यमंत्री से चर्चा कर नियमानुसार पूरा करने के लिए आश्वस्त किया। बैठक में विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन के अवसर पर 22 जुलाई को केकड़ी में आयोजित होने वाली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की विशाल जनसभा के बारे में भी चर्चा की गई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण के संबंध में जानकारी दी, जिनका मुख्यमंत्री द्वारा अनावरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1000 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे, जिनकी घोषणा पिछले बजट में हो चुकी है। उन्होंने धानमा ग्राम को वन क्षेत्र से मुक्त करवाने तथा जूनिया के बीड़ को वन क्षेत्र में शामिल करवाने की बात कही। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान होनार सिंह राठौड़ सहित कई भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी, विभिन्न सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आ चुका है, उसके भरपूर गुजारे कर चुके हैं और उसके भी माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा 22 तारीख को उसका शिलान्यास करेंगे। केकड़ी जनता को एक बहुत बड़ी पीने की सौगात पानी की मिलेगी। इस कार्यक्रम में आज मेरे साथ में हमारे मंत्री परिषद के साथ सौगात शिलान्यास करने के जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर राजस्थान में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किया है। आप सब लोगों के बीच में हमने क्या काम किया, 1.5 साल में और कांग्रेस ने 5 साल में किया, उसका पूरा डिटेल आप लोगों के बीच में शायद 1-2 दिन में दे भी देंगे। पूरे राजस्थान में धीरे की वास्तव में वो ये जरूर है कि हम उसका प्रचार कम कर पा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता बंधु उसका प्रचार कम कर पा रहे हैं। बाकी हमने 1.5 साल में हर सेक्टर में जितना 5 साल में बजट दिया, जितना 5 साल में विकास किया, उतना हमने 1.5 साल में कर दिया। वो सब चीजें वो आखिरी के अंदर करते बाद उनकी कई आधी से ज्यादा घोषणाएं रखी बाकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की उनको तकलीफ। आपके तत्वाधान में 650 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए। हमारे को केकड़ी से लेके जो नसीराबाद तक की रोड है, रोड बाउंड्री में दोनों तरफ पाइप है।
और ये बड़ी चैलेंजेबल है। हमने आपको कहा कि पाइपलाइन शिफ्ट हो जाएगी, आपने 445 करोड़ के टेंडर भी कर दिए और उसका वर्क ऑर्डर भी इशू कर दिया, लेकिन अब वो 2-2.5 साल लगेंगे। तो हमने इसका रास्ता निकाला कि केकड़ी से देवली फर्स्ट फेज में करो और देवली केकड़ी से नसीराबाद सेकंड फेज में होगा। अब उसकी वापस डीपीआर बन रही है, या तो रोड के बीच में हम उसको डिवाइडर पे लेंगे 10 मीटर छोड़ के, या कुछ न कुछ रास्ता ग्रीन फील्ड पे जाएंगे, या कोई भी काम करेंगे, आपकी और हम दोनों। आपने भी प्रयास किया, क्योंकि आने साल डीसी का रोड का तो आपको मैंने सबको बताया था अभी बैठक में कि केकड़ी से जो जयपुर से जो के मालपुरा, फागी, चोसला, केकड़ी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ये सड़क कांग्रेस राज में 2008 से 2013 में इसकी डीपीआर बनी, स्वीकृति हुई पीडब्ल्यूडी से, 212 करोड़ की सड़क बनी और कंसेशनर उसमें थे ओम कोठारी, एसपीएमएल और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे उनके कंसल्टेंट थे। और 2014 में उन्होंने बन के तैयार करी और 14 के बाद कोई रिपेयरिंग मेंटेनेंस नहीं हुआ 10-11 साल में, और 5 साल तक उन्होंने टोल लिया। सरकार आई और सरकार आने पे उन्होंने कोर्ट में जाके और ऐसे फैसले कराए इस तरह से कि सरकार के पैरवी ढंग से उचित स्थान पर उचित जगह पर ढंग से नहीं हुई। जन जन के लाडले विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के जन्म दिवस पर एक विशेष सेवा संकल्प, रक्तदान सबसे बड़ा जीवन दान। जी हां, 22 जुलाई को कृषि उपज मंडी प्रांगण केकड़ी पर आयोजित हो रहा है विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। इस अवसर पर आइए अपने लाडले जनसेवक के जन्मदिन को जीवन बचाने के संकल्प के साथ मनाएं। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की धड़कन बन सकता है। ये सिर्फ दान नहीं, किसी माँ की मुस्कान, किसी पिता की राहत और किसी जीवन की वापसी है। आपका रक्त किसी का जीवन। आइए इस पुनीत कार्य में सहभागी बने और दिखाए केकड़ी की सेवा भावना। रक्तदान करें, जीवन दान दें। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर केकड़ी में जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में 21 जुलाई 2025 सोमवार को एक भव्य शाम भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक चंडीगढ़ के कन्हैया मित्तल सुमधुर भजनों की रसगंगा बहाएंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम के निजी सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि भजन संध्या के लिए विशेष तैयारियां की जा रही, जिसमें खाटू नरेश का एक आकर्षक दरबार सजाया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम के दौरान इत्र और फूलों की वर्षा भी होगी, जिसमें आध्यात्मिक माहौल और मनमोहक बन जाएगा। ये भजन संध्या विधायक गौतम द्वारा पोकीनाडी स्थित खाटू श्याम जी के मंदिर के वार्षिकोत्सव के दौरान की गई घोषणा का परिणाम है। उन्होंने उस समय कन्हैया मित्तल की भजन संध्या करवाने का वादा किया था और अब अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर उसी वादे को पूरा करते हुए इस भव्य आयोजन को साकार किया जा रहा है। गौरतलब है कि कन्हैया मित्तल अपने भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से भगवा लहराएंगे से देश भर में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। उनकी उपस्थिति से इस भजन संध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के उमड़ने की उम्मीद है। जन जन के लाडले विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के जन्म दिवस पर एक विशेष सेवा संकल्प, रक्तदान सबसे बड़ा जीवन दान। जी हां, 22 जुलाई को कृषि उपज मंडी प्रांगण केकड़ी पर आयोजित हो रहा है विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। इस अवसर पर आइए अपने लाडले जनसेवक के जन्मदिन को जीवन बचाने के संकल्प के साथ मनाएं। आपका 1 यूनिट रक्त किसी की धड़कन बन सकता है। ये सिर्फ दान नहीं, किसी माँ की मुस्कान, किसी पिता की राहत और किसी जीवन की वापसी है। आपका रक्त किसी का जीवन। आइए इस पुनीत कार्य में सहभागी बने और दिखाए केकड़ी की सेवा भावना। रक्तदान करें, जीवन दान दें।
केकड़ी शहर थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी पर कड़ा प्रहार करते हुए दिव्यांग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध करते हुए कार भी जब्त की है। केकड़ी शहर थाना अधिकारी कुसुमलता मीणा ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति एक कार में हिसामपुर से जूनिया की तरफ स्मैक बेचने जा रहे हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर पुलिस टीम ने कनौज देवलिया मार्ग पर दुर्गालाल के कुएं के पास नाकाबंदी शुरू की। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को मुखबिर द्वारा बताई गई कार कनौज की तरफ आती दिखाई दी। पुलिस को देखकर कार चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन जाब्ते की मदद से उसे रोक लिया गया। कार में एक दिव्यांग व्यक्ति खलासी सीट पर बैठा था और एक नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा था। दिव्यांग व्यक्ति से नाम पता पूछने पर वह घबराने लगा और उसने अपने पास अवैध स्मैक होने की बात कबूल की। पूछताछ में उसने अपना नाम होशियार वैष्णव पुत्र आत्माराम निवासी जूनिया पुलिस थाना केकड़ी शहर बताया। एनडीपीएस एक्ट के नियमों का पालन करते हुए होशियार की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 2.13 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी होशियार को गिरफ्तार कर लिया और नाबालिग किशोर को निरुद्ध कर लिया। पुलिस ने इस संबंध में एनडीपीसी एक्ट के धारा 8/21 के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की जांच सदर थानाधिकारी के जिम्मे सौंपी गई। पुलिस उप महानिरीक्षक अजमेर ओम प्रकाश व पुलिस अधीक्षक अजमेर वंदिता राणा के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक केकड़ी शिवराजमल मीणा एवं पुलिस अधीक्षक हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में की गई इस कार्रवाई में थानाधिकारी कुसुमलता मीणा, हेड कांस्टेबल कालूराम, कांस्टेबल राजेंद्र, राकेश, तेजमल, कालूराम, ओम प्रकाश, मुकेश व चालक मानसिंह शामिल है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केकड़ी इकाई का नगर सम्मेलन शुक्रवार को निजी शिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती व स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। प्रथम सत्र में नगर मंत्री प्रवीण सिंह राव ने अतिथियों का स्वागत किया एवं सत्र 2024-25 के दौरान नगर इकाई द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अलावा एबीपी अजमेर के जिला संयोजक अभिलेख व्यास ने विद्यार्थी परिषद के इतिहास, कार्यों और कार्यप्रणाली के बारे में विस्तार से जानकारी दी। दूसरे सत्र में संगठन के जिला प्रमुख बनवारी लाल बेरवा ने छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति और छात्र कल का नहीं आज का नागरिक जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया। उन्होंने संगठन से उम्मीद जताई कि सभी कार्यकर्ता और अधिक से अधिक ऊर्जा के साथ छात्रों की समस्याओं को पहचान कर उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। अंतिम सत्र में भाग संयोजक अजय जांगीर ने सत्र 2025-26 के लिए नगर कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें मनोज पारासर को नगर अध्यक्ष, प्रवीण सिंह राव को नगर मंत्री, अवनीश जांगीर को नगर सह मंत्री, यश पारिक को सोशल मीडिया संयोजक बनाया गया तथा तेजराज मेवाड़ा को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। अजय जांगीर ने बताया कि नगर कार्यकारिणी का विस्तार आने वाले दिनों में किया जाएगा। स्वर्गीय मदन सिंह भाटी एवं बरजी देवी की पुण्य स्मृति में गोभक्त महावीर सिंह भाटी मंगलम टिम्बर परिवार केकड़ी की ओर से देवगांव गेट स्थित गौशाला सत्संग भवन में चल रही 9 दिवसीय शिव महापुराण कथा के 5वें दिन शुक्रवार को भक्तिमय माहौल देखने को मिला। श्री धाम वृंदावन से पधारे सुप्रसिद्ध कथावाचक भगवताचार्य पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने इस दौरान राजा दक्ष प्रजापति के प्रसंग व शिव पार्वती विवाह की मनमोहक कथा का वर्णन किया। पंडित योगेंद्र कृष्ण महाराज ने कथा का वाचन करते हुए बताया कि कैसे राजा दक्ष के अहंकार के कारण सती ने यज्ञ के अग्नि में आत्मदाह कर लिया था। इसके बाद उन्होंने शिव पार्वती विवाह के अलौकिक प्रसंग को सुनाया, जिससे पूरा वातावरण भक्ति और आनंद से भर उठा। उन्होंने पार्वती की कठोर तपस्या और अनंत भगवान शिव द्वारा उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने के प्रसंग के साथ शिव बारात के निराले स्वरूप का भी वर्णन किया। इस दौरान पूरा गौशाला भवन शिव पार्वती विवाह के मंगल गीतों से गूंज उठा। आयोजक परिवार के सदस्य नरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि कथा महोत्सव के तहत 19 जुलाई को श्री गणेश जन्म एवं श्री गणेश विवाह महोत्सव, 20 जुलाई को तुलसी महिमा, शिव के अनेक अवतार व
भक्त उपमन्यु की कथा 21 जुलाई को, श्री नर्मदा महिमा, श्री सोमनाथ व श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महिमा एवं 22 जुलाई को द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा विश्राम व पूजा का कार्यक्रम संपन्न होगा। केकड़ी सावर मार्ग पर खारी नदी के किनारे स्थित प्राचीन झरनेश्वर महादेव मंदिर में आगामी 24 जुलाई को भव्य जलाभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान सदारा गांव के कावड़ यात्री पुष्कर से लाए गए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। यह निर्णय शुक्रवार को आयोजित हुई आयोजन समिति की बैठक में लिया गया। यात्रा के संरक्षक कुशल चंद जैन और अध्यक्ष आसाराम कार ने बताया कि 101 कावड़ यात्रियों का एक दल 20 जुलाई की सुबह सदारा से पुष्कर के लिए रवाना होगा। यह दल 24 जुलाई 2025 को हरियाली अमावस्या के शुभ दिन वापस खारी नदी सदारा पहुंचेगा। इसके बाद सभी कावड़िया झरनेश्वर महादेव मंदिर में पुष्कर के पावन जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। आयोजन समिति की बैठक में कुशल चंद जैन, गोविंद जैन, एडवोकेट राम सिंह राठौड़, आशाराम, धर्मेश, नरेंद्र, विशाल, कुणाल, सोनू, हुकमचंद, रोशन, पप्पूलाल, धर्मेंद्र, रमेश सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।